गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका 84th कैप्सूल में, जिसे हम कवर करेंगे ग्रामर भी, वोकेबुलरी भी और कॉम्प्रहेंशन भी। ग्रामर फर्स्ट। बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट माई सेल्फ, आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ माई स्टूडेंट्स वेरी वेल। आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ माई स्टूडेंट्स वेरी वेल। मैं अपने सभी विद्यार्थियों की समस्याएं बहुत अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ या रहा हूँ। अब देखिए, पूरा सही लग रहा है, पर शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ बीइंग को लेकर और सोचने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, बीइंग का मतलब होता है एज आई एम, चूंकि मैं हूँ, और हैविंग बीन का मतलब होता है चूंकि मैं था, एज आई वॉज। आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ माई स्टूडेंट्स मतलब मैं आज कौन हूं? आई एम अ टीचर टूडे। आज एक मैं टीचर हो चुका हूं। तो क्या मैं आज भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं या मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट था? आई वॉज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, और इसलिए निश्चित तौर पर यहाँ हैविंग बीन को लगाना अधिक सही रहेगा बीइंग की जगह। हैविंग बीन अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट माई सेल्फ, चूंकि मैं स्वयं हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझता हूं। तो याद रखिए, चूंकि मैं हूं बीइंग, चूंकि मैं था हैविंग बीन। आगे बढ़ते दोस्तों, वर्ड पावर। ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इन द ऑडियंस लाफ्ड एट हिज डैश सेंस ऑफ ह्यूमर व्हाइल द रेस्ट फाउंड हिम टू बी टू सार्कास्टिक। अब इस सार्कास्टिक क्या होता है देखिए, एक शब्द है ह्यूमर, हास्य, एक शब्द सटायर, व्यंग, और इसके आगे आता है सरकाज़म। जब आप बहुत तीखे हो जाएं, आपके अंदर बहुत तीखापन हो किसी चीज़ को लेकर, तो वो सटायर है, व्यंग से भी ऊपर। ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, केवल कुछ ही लोग, इन द ऑडियंस, श्रोताओं में से कुछ ही लोगों ने, लाव्ड एट हिज डैश सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर पर कुछ ही लोग हंसे, जबकि बाकी लोगों ने इसे पाया बहुत सरकास्टिक। बाकी लोगों को लगा कि थोड़ा ज़्यादा ही तीखा हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही खराब हो गया, मतलब व्यंग से आपने आगे बढ़कर किसी ज़्यादा आलोचना कर दी। ऑप्शंस हैं कॉन्सिक्वेंशियल, अवेरिशियस, वेंचरस, डॉन्टलेस, मॉडर्न। आप सोच लीजिए आपको आंसर क्या लग रहा है। देखते हैं मीनिंग्स। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है जब किसी चीज़ के अप्रत्यक्ष परिणाम के रूप में कोई चीज़ हो तो कॉन्सिक्वेंशियल है। नॉट डायरेक्ट रिजल्ट, इनडायरेक्टली जो चीज़ होती है वो कॉन्सिक्वेंशियल होती है। अवेरिशियस, लालची, ग्रीडी, जो सारा पैसा सब कुछ लेना चाहे वो अवेरिशियस है। वेंचरस, जो व्यक्ति नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में काफ़ी उत्सुक है, बहुत एक्टिव है, जो रिस्क ले सकता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी इसके अंदर है, वो है वेंचरस। डॉन्टलेस, जो कभी नहीं डरता, जिसको डराया नहीं जा सकता। एंड मॉडर्न, किसी ऐसे तरीके से क्रिटिसाइज करना जो क्रूअल हो, बहुत ही क्रूरतापूर्वक किसी की आलोचना करना। अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा सेंस ऑफ ह्यूमर होगा जिसमें लोग हंसे नहीं और टू सरकास्टिक माने? निश्चित तौर पर राइट ऑप्शन इज मॉडर्न। किसी के सेंस ऑफ ह्यूमर को हम मॉडर्न कहेंगे जब वो जिनका मजाक उड़ाए उनको लेकर बहुत तीखा हो जाए, बिल्कुल भी दया न करे, बहुत निर्दयी हो जाए, उसे कहेंगे ही हैज अ मॉडर्न सेंस ऑफ ह्यूमर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का कॉम्प्रिहेंशन जो लिया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया के 9 जुलाई 2020 के एडिशन से। With many of the earlier shibboleths discarded and the old establishment gradually edged out of the power structure, there has been a tendency to equate nationhood with the constitution. The version of constitutional patriotism proceeded on the belief that the starting point of Indian existence was Republic Day 1950, the proverbial year zero. India's inheritance was thought to be covered in a haze. देखते हैं पहले इंटरेस्टिंग शब्द शिबोलेथ। शिबोलेथ का मतलब होता है एन ओल्ड फैशन्ड अनइम्पॉर्टेंट बिलीफ और प्रिंसिपल, कोई भी ऐसा विश्वास या सिद्धांत जिसको अब हम महत्वहीन मानते हैं, जिसको अब हम पुराने तरीके का मानते हैं, अब ये चलन में नहीं है। किसी ऐसे विश्वास या सिद्धांत को कहा जाता है शिबोलेथ। टू एज आउट, किसी को हराकर बाहर कर देना।
खेल में जिस टीम को आपने हराकर कंपटीशन के बाहर कर दिया है, आपने उसको एज आउट कर दिया है। अ टेंडेंसी टू इक्वेट नेशनहुड विथ समथिंग। टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, इक्वेट मतलब बराबरी पर रखना, नेशनहुड मतलब राष्ट्र को, राष्ट्रीयता किसी की बराबरी में रखना, एक ऐसी आदत जब हम राष्ट्र को किसी चीज के बराबर मानने लगें। कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म मतलब संवैधानिक राष्ट्र प्रेम, जब आपको लगे कि देश के प्रति प्रेम संविधान के प्रति सम्मान के बराबर है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म। प्रोवर्बियल ईयर जीरो, प्रोवर्ब मतलब जैसा कि कहावत में माना जाता है, ईयर जीरो जिसके पहले कुछ भी नहीं था, जहां से सब कुछ शुरू हुआ, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, प्रोवर्बियल ईयर जीरो। सॉट टू बी कवर्ड इन अ हेज, टू सीक चाहना, टू बी कवर्ड कवर करना, इन अ हेज, हेज कहते हैं ऐसा धुंधल का ऐसा बादल जिसमें कुछ साफ नहीं दिखे, तो टू हाइड छिपाना, टू इग्नोर उपेक्षा करना, नॉट टू सी देखकर भी अनदेखा करना, मतलब टू सीक टू बी कवर्ड इन अ हेज। आइए पढ़ते हैं पूरा पैराग्राफ। विद मैनी ऑफ द अर्लियर शिबोलेस डिस्कार्डेड, पहले के भूतकालीन कई सारे सिद्धांतों और विश्वासों को डिस्कार्ड कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, फेंक दिया गया है, हटा दिया गया है। एंड द ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट ग्रेजुअली एज्ड आउट ऑफ द पावर स्ट्रक्चर, और सत्ता के ढांचे में से पुराने संगठन को, पुरानी व्यवस्था को धीरे धीरे ग्रेजुअली एक एक करके हटा दिया गया है, हराकर बाहर कर दिया गया है। इन दोनों कामों को करने के बाद देयर हैज बीन अ टेंडेंसी टू इक्वेट कॉन्स्टिट्यूशन, टू इक्वेट नेशनहुड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद एक प्रवृत्ति रही है कि राष्ट्र को बराबर माना जाता रहा है संविधान के। अब यहां पर आगे समझ में आता है कि जिन अर्लियर शिबोलेस की बात कर रहे हैं, ये संविधान के पहले के विश्वास हैं। संविधान के पहले के इस व्यवस्था को कहा जा रहा है ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट, मतलब संविधान लागू करने के बाद पुराने विश्वासों को, पुराने सिद्धांतों को हटा दिया गया और पुरानी व्यवस्था को धीरे धीरे सत्ता के ढांचे में हटा दिया गया, और तब एक प्रवृत्ति ने जन्म लिया कि राष्ट्र का मतलब है संविधान। दिस वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म, संवैधानिक राष्ट्र प्रेम के इस वर्जन, इस संस्करण के, प्रोसीडेड ऑन द बिलीफ, यह इस विश्वास पर आगे बढ़ा, प्रोसीड ऑन किसी के सहारे आगे बढ़ना, इस विश्वास पर आगे बढ़ा, दैट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंडियन एग्जिस्टेंस, कि भारत के अस्तित्व का प्रारंभिक बिंदु वॉज रिपब्लिक डे 1950। भारत ने जन्म लिया रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को। इस विश्वास के साथ यह संवैधानिक राष्ट्र आगे बढ़ा, द प्रोवर्बियल ईयर जीरो, और 1950 को लेखक कह रहा है बिल्कुल ईयर जीरो की तरह, जैसा कि कहा जाता है जिसके पहले कुछ भी नहीं था, जहां सब कुछ शुरू हुआ, वो ईयर जीरो मानते हैं 1950 को। और साथ ही साथ इंडियाज इनहेरिटेंस, भारत की जो विरासत है, वो सारी विरासत जिसमें हमारे सारे प्रतीक चिन्ह हैं, हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, इस सबको वॉज सॉट टू बी कवर्ड इन अ हेज, इस सबको अनदेखा कर दिया गया, इस सबको धुंधलके में छिपा हुआ माना गया। ऐसी कल्पना की गई कि 1950 के पहले का भारत अस्पष्ट है, जो भारत है वो संविधान के साथ उत्पन्न हुआ। तो यहाँ लेखक बता रहा है कि संविधान के समर्थकों ने किस तरह की अवधारणा को लेकर पिछले 70 साल से इस देश को आगे बढ़ाया है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, देखते रहिए, फॉर्म भरते रहिए और इंग्लिश में सफलता पाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।